नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन की वापसी या विदाई, जाने 4 एग्जिट पोल के नतीजे, पिक्चर एकदम साफ। झारखंड विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। मतदान के बाद जारी विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक सत्ता की कमान भाजपा के हाथ में जाएगी। भाजपा को सामान्य बहुमत से अधिक सीटें मिल सकती है। विभिन्न एग्जिट पोल में एनडीए को 40 से लेकर 53 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। सिर्फ एक एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। 4 एग्जिट पोल के नतीजे देखें तो चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को 45 से 50 और इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इसी तरह मैट्रिज ने एनडीए को 42 से 47 और इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें दी है। पीपल्स पल्स ने एनडीए को 44 से 53 और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें देने का दावा किया है। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए गठबंधन को 25 सीटें दी हैं। हजारीबाग में यात्रियों से भरी बस पलटी, 7 की मौत। कोलकाता से पटना जा रही थी बस, 12 घायल, खिड़की तोड़कर पैसेंजर्स को निकाला। हजारीबाग में आज गुरुवार सुबह कोलकाता से पटना जा रही यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 7 पैसेंजर की मौत हो गई, जबकि 12 लोग जख्मी हो गए। सभी कोलकाता से पटना की ओर जा रहे थे। हादसा बरकट्टा के गोरहर थाना क्षेत्र का है। माना जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई होगी और बस उससे अनियंत्रित हो गई। दुर्घटनाग्रस्त बस का नाम वैशाली है। ज्यादातर लोग बस के अंदर दब गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग में एडमिट कराया गया है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। लोगों ने बताया कि यहाँ सड़क 1 वे है और 6 लेन बनाने वाली कंपनी ने सड़क को काटकर छोड़ दिया है। गाड़ी तेज रफ्तार में थी, गड्ढे को बचाने के दौरान पलट गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के गाँव वालों पहुंचे और लोगों को बस की खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। इसके बाद लोकल थाना गोरहर को सूचना दी। पुलिस घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले गई। वहां 12 पैसेंजर्स एडमिट है। इसमें से कुछ की हालत गंभीर है। मरने वालों में महिलाएं ज्यादा हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस के नीचे कुछ पैसेंजर्स दब गए थे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 2 शवों को निकाला गया। लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण में लापरवाही के कारण आए दिन हादसे होते हैं। ये सबसे बड़ी घटना है। 2 साल में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर बरगट्टा का एसीओ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर कयासों का दौर जारी है। पिछले 3 महीनों से चुनावी दौरे पर झारखंड में प्रवास कर रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। दिल्ली रवाना होने से पहले रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ जनता ने जो हमें प्यार दिया है उससे अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि झारखंड हकीकत में विकास के आयाम छू सकता है और मुझे विश्वास है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध और सशक्त, विकसित और घुसपैठिया मुक्त राज्य झारखंड बनेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आभारी हूं झारखंड की जनता का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का प्यार मुझे मिला है। बस मन में यही भावना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में झारखंड आगे बढ़े और प्रगति करे। यह अमीर धरती है, यहाँ से गरीबी पूरी तरह से खत्म की जा सकती है और मैं पूरी तरह से अंतरात्मा से झारखंड से जुड़ गया हूँ। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भी झारखंड की जनता की जो सेवा हो सके उसे करने का प्रयत्न करेंगे। इस अद्भुत प्रेम के लिए जनता को बारंबार प्रणाम। जोहार। विधानसभा चुनाव में पहली बार न हिंसा न पुनर्मतदान। विधानसभा चुनाव मतदाताओं ने लिखा 1211 प्रत्याशियों का फैसला 23 को सुनाया जाएगा। झारखंड की 6ठी विधानसभा के गठन के लिए 20 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया। मतदाताओं ने फैसला लिख दिया है। इसे 23 नवंबर को सुनाया जाएगा। चुनावी मैदान में डटे 1211 चेहरों में से 81 चुने जाएंगे।
15 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा में दूसरे चरण के मतदान के बीच यह चुनाव कई चीजों के लिए याद किया जाएगा। 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच हुए दोस्ताना संघर्ष और इक्का दुक्का सीटों को छोड़ अधिकांश पर इंडिया और एनडीए प्रत्याशियों के बीच सीधा संघर्ष हुआ। राज्य गठन के बाद सबसे कम समय में चुनाव संपन्न हुआ और छिटपुट घटनाओं को छोड़ चुनाव शांतिपूर्ण रहा। मतदान में बढ़ोतरी और किसी बूथ पर पुनर्मतदान की नौबत न आना लोकतंत्र की खूबसूरती रही। 2005 से अब तक हुए 5 चुनावों के मतदान में इस बार सबसे कम समय लगा। 8 दिन के भीतर मात्र 2 चरणों में वोटिंग हुई। इससे पूर्व 2005 में 3 चरण और 2009, 2014 और 2019 में 5 चरणों में चुनाव हुआ था। धनबाद के मैथन डैम में 3 युवक डूबे, 2 की लाश मिली। मैथन डैम घूमने आए 6 दोस्तों में से 3 युवक नहाने के क्रम में डैम में डूब गए। घटना के बाद जैसे ही घर वालों को पता चला, आनन फानन में धनबाद से मैथन पहुंचे। तब जाकर स्थानीय लोगों को पता चला, जिसमें से 2 युवकों का शव निकाल लिया गया है, वहीं तीसरे की तलाश जारी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि धनबाद के बरमसिया एवं नया बाजार से 6 दोस्तों का ग्रुप बुधवार को शाम 4 बजे मैथन डैम घूमने के लिए आया हुआ था। इस दौरान सभी दोस्त डैम के नीचे के हिस्सा 3 टावर के समीप नहाने के लिए उतर गए। इसी दौरान एक एक करके 3 युवक डूब गए, जबकि 3 युवक डरकर मैथन में बिना किसी को बताए वापस धनबाद चले गए। इस दौरान बाकी युवक घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने उन युवकों से पूछताछ की। पहले तो तीनों युवक कुछ भी नहीं बता रहे थे, लेकिन बाद में दबाव डाला गया तो एक युवक ने बताया कि मैथन डैम में घूमने गए थे और नहाने के दौरान संध्या करीब 4:30 बजे 3 दोस्त डूब गए। जानकारी मिलने पर धनबाद से लोग मैथन डैम पहुंचे। तब घटना मैथन में आग की तरह फैल गई। मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन, सीओ कृष्ण मरांडी, सीआईएसएफ के जवान एवं स्थानीय लोगों ने बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचकर खोजबीन का प्रयास किया। अंधेरा होने के कारण खोजबीन में सफलता नहीं मिली। गुरुवार सुबह से फिर तलाश शुरू की। स्थानीय लोगों की मदद से सुबह 10 बजे युवराज सिंह का शव गहरे पानी से बाहर निकाल लिया गया। थोड़ी देर बाद लगभग 10:15 बजे जयद हुसैन का भी शव बाहर निकाल लिया गया। अब तक नायाब गदी शव नहीं मिला है। झारखंड में सुबह और शाम तेज ठंड बढ़ने के आसार, सुबह कोहरे का असर, दिन में मौसम रहेगा साफ, तापमान में होगी गिरावट। रांची समेत झारखंड में सुबह और शाम अच्छी खासी ठंड महसूस की जा रही है। दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य हो जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह कोहरा या धुंध का असर देखा जा रहा है। रांची और आसपास के इलाके में सुबह शाम लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड में आज आसमान साफ रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की सर्दी हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा में चलने का अनुमान है। इधर मौसम में परिवर्तन होने का असर लोगों पर दिख रहा है। सुबह शाम ठंड और दिन में धूप की गर्मी से लोगों में सर्दी जुकाम की समस्या होने लगी है। विभिन्न अस्पतालों में सबसे ज्यादा खांसी, सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। खासकर बच्चों की तादाद ज्यादा देखी जा रही है। वहीं लगभग सभी जिलों में गर्म कपड़ों का मार्केट लग चुका है। इसी क्रम में जमशेदपुर में ठंड की दस्तक के साथ बाजार में भगवान के लिए मथुरा और वृंदावन से गर्म कपड़े लाए गए हैं। भक्त सर्दी में अपने लड्डू गोपाल को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। हजारीबाग में हुए भीषण सड़क हादसे पर सीएम हेमंत ने जताया शोक। हजारीबाग के बरकट्टा में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां के गोरहर थाना क्षेत्र में एक बस सुबह करीब 6 बजे गड्ढे में गिर गई। इसमें कई लोगों की मौत होने की सूचना मिली है। इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हजारीबाग के बरकट्टा में सड़क हादसे में 4 लोगों के मरने की खबर से मन दुखी है। परमात्मा दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों और अन्य घायलों को आवश्यक सहयोग और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य की दुर्गति दूर करेगा एनडीयू जदयू। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की कई एग्जिट पोल के दावे पर जदयू प्रदेश प्रवक्ता ने सहमति जताई है। उन्होंने दावा किया है कि एग्जिट पोल प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी की ओर इशारा कर रहा है। जनता ने भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध अपना आक्रोश ईवीएम में कैद कर दिया है। इन 5 वर्षों में झारखंड की जो दुर्गति हुई है उसे ठीक करना एनडीए सरकार की प्राथमिकता होगी।
यह चुनाव इतिहास रचेगा, कल्पना सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म हो गया है, जिसमें भारी से भारी संख्या में राज्य के हमारे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा, श्रमिक और किसानों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य की हमारी मैया ने इस चुनाव में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। सभी का आभार। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से फिर से राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मजबूत अबुआ सरकार बनेगी। आज इस अवसर पर सभी मतदाताओं, मतदान कर्मियों और झामुमो और इंडिया गठबंधन के सभी सिपाहियों व अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, एक वाहन सहित 225 लीटर देशी शराब जब्त। पलामू पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देशी शराब जब्त की है। इस अवैध शराब को बिहार ले जाया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। वाहन में 30 कार्टून देशी शराब लोड पाया गया। प्रत्येक कार्टून में 300 ml की 25 पारदर्शी प्लास्टिक बोतलें थी, जिन पर टनाका देशी शराब अंकित था। कुल 750 बोतल बरामद की गई, जो लगभग 225 लीटर शराब है। 2 मिनट में सीएससी से 80,000 रुपए की लूट। चेहरे पर मफलर लगाए 3 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पलामू में हथियार के बल पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने सीएससी से 80,000 की लूट की। साथ ही पिस्टल के बल पर बदमाश सीएससी संचालक का लैपटॉप भी लूट कर भाग निकले। इस वारदात को लुटेरों ने महज 2 मिनट में अंजाम दिया। घटना बीती रात सदर थाना क्षेत्र के डाल्टनगंज पांकी मुख्य पथ पर पोखराहा खुर्द में हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सीएससी संचालक राकेश मेहता ने बताया कि हर दिन 8 बजे के आसपास दुकान बंद कर देता था। बुधवार की रात भी इसी तैयारी में था। आसपास की दुकानें भी बंद हो गई थी। सन्नाटा पसरा हुआ था और इसी का फायदा उठाकर लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। राकेश मेहता ने बताया कि लुटेरे बाइक से 3 की संख्या में पहुंचे थे। आते ही एक लुटेरा मेन रोड पर बाइक के पास खड़ा हो रहा, जबकि 2 बदमाश सेंटर पर पहुंचे। यहां आते ही उन्होंने पिस्टल निकाल लिया और गोली मारने की धमकी दी। दोनों ने अपने चेहरे को मफलर से ढक रखा था। अचानक कई माह के बिजली बिल मिलने का लोगों को सता रहा डर। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से रांची वासियों को लगा था कि काफी राहत मिलेगी, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। किसी को समय से बिजली बिल नहीं मिल रहा है और जिन्हें बिल मिल रहा है उन्हें अचानक हजारों का भुगतान करने की समस्या आ रही है। ऐसी ही समस्याओं को लेकर काफी लोग बुधवार को कांके रोड स्थित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पश्चिमी कार्यालय पहुंच रहे थे। लोगों को अब कई माह का बिल मिलने का डर सताने लगा है। लोगों का कहना था कि बिल नहीं मिलने की समस्या सबसे अधिक आ रही है। कई लोग बस यह जानने कार्यालय पहुंच रहे थे कि उनका बिल कितना है, ताकि वे भुगतान कर सके। लोगों में इस बात की अधिक नाराजगी थी कि जब सरकार की तैयारी स्मार्ट मीटर लगाने की पूरी तरह से नहीं हुई थी, तो विभाग आनन फानन में इसे क्यों लगवा रहा है। बिजली कर्मी घर आकर स्मार्ट मीटर लगाकर चले जाते हैं। इसके बाद सारी समस्या उपभोक्ताओं के भरोसे छोड़ जाते हैं। यह समस्या न केवल रांची में है, बल्कि अन्य राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगने के बाद से लोगों को झेलनी पड़ रही है। उपभोक्ता बिजली ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। गिरिडीह में पत्थर से कुचलकर किशोर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी मेगजीनिया के पास गुरुवार को एक किशोर का शव बरामद किया गया है। मृत किशोर का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ है, साथ ही शरीर पर चोट के कई निशान हैं। ऐसे में पत्थर से कूचकर किशोर की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुवार को मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि मृत किशोर का चेहरा और सिर बुरी तरह से कुचला हुआ है। ऐसे में प्रथम दृष्टया पत्थर से कुचलकर किशोर की हत्या करने का मामला प्रतीत होता है। किशोर की हत्या कर शव को उसरी नदी के ठीक ऊपर ट्रैक्टर के चलने से बड़े गड्ढे के अंदर छुपाया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल के पास काफी देर तक छानबीन के दौरान एक स्थान पर किसी का जूता नजर आया, साथ ही वहां काफी सारा पत्थर रखा हुआ था। जब पत्थर को हटाया गया तो अंदर शव मिला। मृतक ने काला रंग का फुल पैंट और गुलाबी रंग का शर्ट के साथ टी शर्ट पहन रखा था। मृतक की उम्र लगभग 14 वर्ष के आसपास की है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीबीएसई ने जारी की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट। 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी हो गई है। डेटशीट के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10:30 बजे सुबह शुरू होंगी। बता दें कि इस बार डेटशीट परीक्षा के 86 दिन पहले ही जारी कर दी गई है, जिससे छात्रों को तैयारी के पर्याप्त समय मिल जाए। डेटशीट के मुताबिक सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 की 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी 2025 से शुरू होकर 18 मार्च 2025 तक चलेगी। वहीं सीबीएसई सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट
टेट एग्जामिनेशन 2025 की 12वीं की परीक्षा के लिए भी 15 फरवरी 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगी। जानकारी हो कि इससे पहले सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल की तारीख जारी की थी। सीबीएसई ने बताया था कि सीबीएसई स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2025 से शुरू होंगी। वहीं सर्दियों में पढ़ाई करने वाले स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगी। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिजल्ट को लेकर विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए मिला समय। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या 21/2016 से संबंधित मीना कुमारी एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बृहद सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी जेएसएससी एवं राज्य सरकार का पक्ष सुना। कोर्ट ने मामले में पूरी सुनवाई कर ली। चूंकि राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से शपथ पत्र दाखिल करने के समय की मांग की गई थी, जिस कारण कोर्ट ने मामले में आंशिक सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बहुत सारे सफल अभ्यर्थी जिनका मार्क्स उनसे कम है, उनकी भी नियुक्ति की गई है। इसका विरोध करते हुए जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है। जांच के दौरान फायर एक्सटिंग्विशर फटा, 5 रेलकर्मी घायल। हटिया रेलवे स्टेशन के यांत्रिकी विभाग में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां फायर एक्सटिंग्विशर की रूटीन जांच में वह फट गया। इससे 5 रेलवे कर्मी घायल हो गए। घटना शाम करीब 5 बजे की है। घायलों में टेक्नीशियन मनोज कुमार और अरविंद कुमार, गणेश कुमार, ममता देवी और अनुपा शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार एक्सटिंग्विशर फटने के बाद यार्ड में अफरा तफरी मच गई। आसपास काम कर रहे रेलकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को रेल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार मनोज कुमार का बायां और पैर घुटने से नीचे टूट गया है, जबकि अरविंद कुमार के पैर में गहरी चोट है। दोनों को रामप्यारी अस्पताल रेफर किया गया है। गणेश कुमार का इलाज रेल अस्पताल में ही चल रहा है। वहीं ममता देवी और अनुपा को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। शराब दुकान और सीएसपी में लूट, अपराधियों ने सेल्समैन पर किया हमला। जिला के सदर थाना क्षेत्र में सिंगरा में एक शराब की दुकान में लूट की घटना हुई है। वहीं पोखराहा के इलाके में सीएसपी में भी लूट हुई है। अपराधियों ने शराब की दुकान के सेल्समैन पर भी हमला किया है। इस हमले में सेल्समैन को गंभीर रूप से चोट लगी है और उसे इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। दोनों घटनाएं बुधवार की रात की है। सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा में बाइक सवार अपराधी सीएसपी पहुंचे थे और हथियारों के बल पर 50,000 रुपए लूट लिए। इस घटना के दौरान अपराधियों ने सीएसपी संचालक का मोबाइल भी लूट लिया। बाद में पुलिस ने नेशनल हाईवे में सीएसपी संचालक का मोबाइल बरामद कर लिया। वहीं सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा में बुधवार की देर रात अपराधी शराब की दुकान में पहुंचे और सेल्समैन पर हमला कर दिया। सेल्समैन पर हमला करने के बाद अपराधी दुकान से हजारों रुपए नगद लेकर फरार हो गए। इस घटना में सेल्समैन मंजित कुमार सिंह को सिर में चोट लगी है और उन्हें इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लातेहार में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से हुई मौत। मछली मारने गए बेतला पोखरी खुर्द टोला छेचानी निवासी छोटू सिंह उम्र 30 वर्षीय पिता हीरामन सिंह पानी में डूबने से मौत हो गई। क्षेत्र में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि छोटू सिंह अपने ही तालाब पर मछली मारने गया था। तालाब के ज्यादा पानी की गहराई में जाल में फंस जाने पर डूबने से उसकी मौत हो गई। सलीमा के नेतृत्व में चीन को हरा भारत चैंपियन। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने बुधवार को बिहार के राजगीर में खेले गए महिला एशियन हॉकी चैंपियंस के फाइनल मुकाबले में चीन को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने इस ट्रॉफी पर लगातार दूसरी बार कब्जा किया है। इससे पहले 2023 में रांची में भारत ने जापान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी और फाइनल मुकाबला भी जीत लिया। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हॉकी स्टेडियम में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से मात दी। फाइनल में भारत और चीन के बीच कांटे की टक्कर दिखी। पहले 2 क्वार्टर में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर कई हमले किए, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो पाई। हाफ टाइम तक दोनों टीमों का स्कोर 0-0 था। तीसरा क्वार्टर शुरू होने के 30 सेकंड बाद ही भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे दीपिका ने गोल में बदल दिया, जिससे भारत 1-0 से आगे हो गया। चौथे क्वार्टर में भारत को फिर पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन यह गोल में नहीं बदल सका। बता दें कि इस टूर्नामेंट में झारखंड की संगीता कुमारी ने 4 गोल किए और वह गोल करने में टॉप तीसरे स्थान पर रही। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम 2016 और 2023 में भी जीत हासिल कर चुकी है।
साइबर ठगों ने सरकारी योजनाओं का झांसा देकर युवक से की 1 लाख की ठगी। लोहरदगा जिले में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सरकारी योजनाओं का झांसा देकर युवक से साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ित युवक ने लोहरदगा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जिले के भंडेरा थाना क्षेत्र के भीठा गांव निवासी ओम प्रकाश साहू नामक युवक को साइबर ठगों ने निशाना बनाया है। ठगों ने युवक को फोन कर झारखंड सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने और खाता में सरकारी राशि के पैसे डालने की बात कहकर बैंक खाता का ओटीपी ले लिया, जिसके बाद 1 लाख रुपए युवक के खाते से निकाल लिए। पीड़ित युवक ओम प्रकाश साहू ने लोहरदगा एसपी को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाते हुए कहा कि उसके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और झारखंड सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही गई। साथ ही खाता में पैसे डालने के लिए केवाईसी की बात कहा, ओटीपी मांगा गया और खाते से इलाज के लिए रखे 1 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। युवक ने लोहरदगा एसपी हारिस बिन जमा से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। लातेहार में शमशान घाट का रास्ता बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी। शहर से सटे झरिया डैम स्थित दुग्ध फैक्ट्री के पास स्थित शमशान घाट तक जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसकी जगह की जमीन भी संकीर्ण हो गई है। शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते की घेराबंदी कर दिए जाने के कारण शव यात्रा में जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीण की माने तो इस शमशान घाट पर चंदनडीह, किन्नामाड़ समेत अन्य इलाकों के लोग शवदाह करने आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि काफी वर्ष पहले यहाँ एक शमशान शेड भी बनाया गया था, लेकिन शेड भी ध्वस्त हो गया। अब तो स्थिति यह है कि शमशान तक शव लेकर पहुंचने में भारी कठिनाइयां होती है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से उक्त समस्या का समाधान की मांग की है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।